नमस्कार। रीजनल मेंटर ऑफ चेंज क्षेत्रीय रूपांतरण मार्गदर्शकों के इंटरव्यू का यह जो इनिशिएटिव हमारे परम मित्र डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने प्रारंभ किया है, इसका अपने आप में एक अनन्य साधारण महत्व है। कुछ लीक से हटकर दुनिया में विशेष कार्य करने की दृष्टि से जो कुछ काम शुरू होते हैं, उसमें से यह एक काम है। इन इंटरव्यूज़ के माध्यम से जो रीजनल मेंटर्स हैं, वे अपने मन के भावों को, अपने ज्ञान और अनुभव के संपूर्ण परंपरा और सागर को अंतिम बिंदु पर जो विद्यार्थी, पालक, शिक्षक और समाज के लोग खड़े हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। शुद्ध भाव से, सरल भाव से सेवा के रूप में रीजनल मेंटर्स के ज्ञान और अनुभवों का जो साम्राज्य है, जो भंडार है, वो सबको उपलब्ध हो सकता है, हो रहा है। और इससे निश्चित ही हमारे भारत के लिए वरना विश्व के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर एक अच्छे प्रकार से, जिसको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहते हैं, वो सब कुछ साध्य होगा। और विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक योगदान रीजनल मेंटर्स का हो सकेगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में अधिकतम लोगों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा सुंदर जरिया है। यह इनिशिएटिव बहुत ही कौतुकास्पद है और इसके लिए मैं इसकी संकल्पना को साकार करने के लिए जो भी लोग निमित्त हुए हैं, जिनका भी इसमें सहभाग है, काया वाचा मनेन डॉक्टर विनोद तिवारी जी और उनके संपूर्ण टीम को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस कार्य में उन्हें संपूर्ण सफलता प्राप्त हो और वे अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएँ और समाधान के पात्र हों, अपने देश की और मानवता की सेवा करते रहें। इतना ही यहाँ पर निवेदन बहुत अधिक है, प्रस्तुत है। धन्यवाद यह संधि मुझे दी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। वंदे भारतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मेरा मिशन ऑब्जेक्टिव है भारत विश्व गुरु बने और समस्त मानव जाति, हम सभी ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सुंदर विश्व में सकल सरलता, स्वच्छता, शुद्धता के साथ किसी भी प्रकार से नकारात्मकता से मुक्त, संपूर्ण सकारात्मक, समर्पित और सेवा भाव से युक्त, शुद्ध, सात्विक, प्रेम, आनंद, मौन के साथ जिए और अपना जीवन सफल बनाएं। विश्व के मानव के कल्याणार्थ अपने जीवन को हम यज्ञ की आहुति के समान अपने आप को समर्पित कर पाएं। विद्यार्थियों के लिए पॉडकास्ट का बहुत अधिक महत्व है। आज के समय में आपाधापी में, भागदौड़ में विद्यार्थी ब्रॉडकास्टिंग को या टीवी के प्रोग्राम्स को या किसी भी बड़े बड़े डाउनलोड्स को लेने से अच्छा पॉडकास्ट को डाउनलोड करें। उनको जो चाहिए उस विषय की पूरी जानकारी वो अपने किसी इंस्ट्रूमेंट में डाउनलोड कर लें और अपने समय की सहूलियत के अनुसार जब भी उनको समय मिलता है, शांति से उस सामग्री का पूरा अपना जो है वो उपयोग करें, चिंतन मनन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहें और किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त रहकर वे ज्ञान का आनंद प्राप्त कर सकें। Welcome to the special edition of the podcast series, Regional Mentor Interview by Vinod Tiwari, where you will discover true motivational stories of India. To represent 34 states and 722 districts of India, there is only 90 regional mentor of change and around 5,000 plus mentor of change who are associated with the flagship initiative of Atal Tinkering Lab by Atal Innovation Mission, Niti Aayog. These intellectuals and experts have been selected for mentoring to 7,200 schools across India, where approx 5 million students are benefited directly, with a vision to cultivate 1 million children in India as Neoteric innovators. Mr. Vinod, the host of the show, is also a regional mentor of change for Gujarat State, a best-selling author, international speaker, engineering director, an influencer, solar expert awardee, a strategic thinker, and has been referred to as a magician of words. He is truly a professor of success principles from the University of Life. In this podcast,
He is going to interview one of the important regional mentors to learn about his journey, accomplishments, and ATL success till date. It would be definitely quite informative and motivating for all of us. Enjoy, and you can thank us later. Hello and namaste and good evening. I'm honored to welcome each one of you to the one and only podcast show for students from all over India who are associated with Atal Tinkering Lab and those who wish to get engaged with the flagship initiative by Atal Innovation Mission Niti Aayog. Welcome to the special edition of the podcast series, Regional Mentor Interview by Vinod Tiwari, where you will discover true motivational stories of India. This episode is sponsored by RKSWealth.com, a fastest growing company promises to be your partner into the journey of financial freedom. So you might be thinking that who are the regional mentors and who are the mentor of change? Let me just explain. To maximize the input of the Atal Tinkering Lab, Mentor of Change program is envisaged to be the largest formal volunteer network in India. Mentor of Change is aimed at engaging leaders, industry community professionals, brilliant technocrats, entrepreneurs who can guide and mentor young students in these labs for their neighboring schools to be as a role model for young innovators. After competitive rounds of the selections and reviews, top mentors from all over India has been identified and selected to take extra responsibility of their respective states. So approximately 91 regional mentor of change has been selected in 2 batches from existence of 5,000 plus mentor of change across the nation. So we are going to interview all of the regional mentor of change on an alphabetical basis and batch wise. So here in this episode I would like to invite Mr. Yogarvind, who is a regional mentor of change from the state of Maharashtra. Welcome Mr. Yogarvind, and here is my first question to you. Can you please brief about your mission or objective for our country, India? नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। वंदे भारतम। प्रश्न ये है कि कैन यू प्लीज ब्रीफ अबाउट योर मिशन और ऑब्जेक्टिव फॉर आवर कंट्री? जी हाँ, अगर इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य है जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तो जीवन लक्ष्य ही यह है कि जो भी ईश्वरीय गुण हैं, जो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, जो सत्य है, उसकी अभिव्यक्ति ही हो। और ईश्वरीय गुणों में अगर संहार भी है तो वह भी सकारात्मकता के लिए है, और बाकी तो सारा सृजनात्मक ही है। अपने राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? जीते तो सभी हैं, सभी ने जीना भी चाहिए, बहुत अच्छे से जीना चाहिए, लेकिन हमें किस लिए जीना है ये पहले हम समझ पाएं। आत्म साक्षात्कार जिसको अध्यात्म में कहा गया है, नोइंग वन सेल्फ, और नोइंग वन सेल्फ में आता है ON1, एकम। हम सब एक ही हैं। यह जो मूल तत्व है भारतीय संहिता का या भारतीय हमारे संस्कारों का, शिक्षा का, वही सब कुछ है। अगर हमारा सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान हम संभाल पाएँ तो सब कुछ उत्तम है और सभी के हित के लिए है। इसलिए हमारे शिक्षा विभाग में, क्योंकि देश की तो कई समस्याएं हैं, देश के लिए कई कर्तव्य होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अगर हम विचार करें तो सबसे पहले जो है वह आती है विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या जो इंसान को मुक्त करती है, अंत प्रेरणा को बाहर निकालती है और उसके अनुसार सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे देश के लिए आज सबसे बड़ी अगर कोई आवश्यकता है तो वह है सक्रिय नागरिक बने, जो बहुत ही उत्तम पद्धति से स्वयं के साथ सारे समाज को और देश को साथ में ले चलें, और केवल देश ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के लिए जो हितकारी और कल्याणकारी सिद्ध हों। हमारे भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के आधार के ऊपर शिक्षा में बदल लाने की
परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। न केवल स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से ही सब कुछ होने वाला नहीं है, ये आवश्यक हैं, परंतु इनको जोड़ना होगा और इनको थोड़ा बढ़ाना होगा आगे स्ट्रीम के में। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और इसके लिए आर्ट्स जो शब्द मैंने डाला है या मेरे मन में भाव है, उससे अर्थ है हमारे भारत की संपूर्ण जो भी एक कल्चर है, हमारे भारत का जो एक पूरा हेरिटेज है, और उसके साथ ही हमारे गांव के, सुदूर गांव के आज भी 90% लोग से ज़्यादा लोग जो अंग्रेजी का ABCD जानते नहीं हैं, उनका जीवन हजारों साल से सुखरूप चला है, अच्छा चला है। तो सोने की यहाँ पर धुआं निकलता था हमारे देश में, ऐसा कहा गया, तो वो क्यों था, उसके ऊपर विचार करें। हमारे भारत में 14 विद्या 64 कलाएँ, जिसमें आध्यात्मिक शास्त्र भी था और स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। इसको आगे लाने की बहुत जरूरी इच्छा है, आवश्यकता है। उसके लिए मुझे कार्य करना है। समग्र शिक्षा हो, होलिस्टिक एजुकेशन हो, गुरुकुल पद्धति को आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमारे जो पुराने सारे 64 कलाएँ हैं, जो रोजी रोटी और आर्थिक दृष्टिया पूर्ण रूप से संपन्न ऐसा एक शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें इस देश के लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। अपने नाम के लिए कदापि नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए काम कर पाऊँ, क्योंकि भारत पहले भी विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु बनने की पूरी क्षमता रखता है, और भविष्य में तो बहुत जल्द हम लोग विश्वगुरु बनने ही वाले हैं। इसके साथ ही दूसरा है एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज। इसके लिए भी हमें काम करना होगा। मूलभूत कानूनी प्रावधान सभी लोगों को मालूम पड़े, जिससे समाज में व्याप्त जो भी एक समस्याएं हैं, क्रिमिनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें ये होगा। और आगे विषय आता है बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और सबसे आगे अगर कोई है तो निरपेक्ष निरलस भाव से सोशल वर्क यानी सेवा। यही मेरे जीवन का भी उद्देश्य है, और यही ऑब्जेक्टिव लेके ईश्वर मुझे निरंतर प्रेरणा दे, शक्ति दे, और जीवन देते रहे, और जीवन को मैं सफल कर पाऊँ। यही मैं कि इस मामले में केवल बोल सकता हूँ। धन्यवाद। वाओ, बहुत ही अभूतपूर्व विचार हैं आपके और प्रेरणादायक मिशन है। सा विद्या या विमुक्तये। वेरी ट्रू। नॉलेज मीन्स टू सेट यू फ्री। नॉलेज आपको जकड़ती नहीं है, बल्कि आपको आजाद करती है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है। आप एजुकेशन लेने के बाद बहुत ही सरल हो जाते हैं। जैसे कि जिस पेड़ में बहुत फल होते हैं वह झुका हुआ होता है, लेकिन जिस पेड़ में बिल्कुल फल नहीं होते वो अकड़ा हुआ और खड़ा हुआ होता है। उसी भांति जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है वो व्यक्ति उतना ही सरल और झुका हुआ होता है। और आपने जो बात कही समग्र शिक्षा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। वी शुड हैव द होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें 14 विद्याएं और 64 कलाएं होनी चाहिए। और भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है। So guys, many of you would be thinking that what exactly is the ATL? I'll just brief about it. It is one of the aggressive initiative by our Prime Minister of India to establish innovative workplace in high schools based on the global living lab models, allowing a regular exchange of innovative ideas between the schools, teachers, expert mentors, Niti Aayog team, parents and other relevant stakeholders. So the objective of this scheme is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds and inculcate skills such as design, mindset, computational thinking, adaptive learning to empower critical thinking, communication and problem solving. So as on today, there are approximately 7,200 Atal Tinkering Labs which has been successfully established across India, and out of which 70% of them are either in the government schools or government aided schools, including girls or co-ed schools. So hope you got a brief understanding about the Atal Tinkering Lab. Okay, so here we go for the second question. So Yoga Arvindji, we would like to understand that why did you got influenced to join the
Atal's Tinkering Lab. आपका दूसरा प्रश्न है, वाई डिड यू गॉट इन्फ्लुएंस टू ज्वाइन द ATL? आई गॉट इन्फ्लुएंस टू ज्वाइन द ATL ओनली विद द अबोव मोटोज। जो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में मोटोज कहे हैं, उद्देश्य कहे हैं मेरे जीवन के, वे शिक्षा क्षेत्र में आज बहुत ज़रूरी हैं। दुर्दैव से हमारे भारत में 60-70 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र के लिए काम तो बहुत किए गए, लेकिन सही दिशा में और अच्छे निर्णयों के साथ में, सकारात्मक दृष्टि के साथ में और शुद्धता के साथ में कामों की बहुत कमी दिखी। और इसलिए बड़े दुर्दैव से कहना पड़ता है, दुख की बात है कि जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उस विद्या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है। यहाँ डिग्रियाँ भी बिकती हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट भी बिकते हैं, अनपढ़ लोगों को डिग्रियों के सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया जानती है, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु डिलीट PhD इत्यादि स्तर के और उसके आगे भी पढ़े हुए बड़े लिखे लोग क्या सही अर्थों में जीवन जी पा रहे हैं? क्या सुखी हैं? क्या मन, शरीर और भाव से पवित्रतम शुद्धतम जीवन जी पा रहे हैं? क्या शिक्षा से यही अभिप्रेत है क्या? इसीलिए इन सारे चीज़ों को अब जो हो चुका है वो हो चुका। हम पूरे इतने बड़े समाज को और इतने बड़े बड़े वय के लोगों को तो हम कुछ उस बारे में बोलना नहीं चाहिए और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे नाना पाटेकर जी ने प्रहार में दिखाया था कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ये एक कोरी स्लेट के समान है। सो वी हैव टू वर्क फॉर देम। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विथ जीरो फॉर द न्यू अपकमिंग वॉयजर्स। हमारे देश के जो भावी मल्लाह हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ, इसीलिए मैंने ATL का ये साथ में जुड़ना ये आवश्यक भी समझा और मुझे उसका बड़ा फख्र है कि मैं ATL के साथ जुड़ा हूँ और तन मन धन से जितनी सेवा कर पा रहा हूँ उतनी करने की कोशिश करता हूँ और प्रभु से शक्ति मांगता हूँ। Yes, what you said is very correct, that there is a very big gap between the position where we should be and where we are today. So, lot of work is to be done. और हमें बड़ा फक्र है कि आपको ATL से जुड़ने में फक्र है और हम उम्मीद करते हैं कि आप नन्हे नन्हे बच्चों को बहुत लाभ देने वाले हैं। Well, I'm so excited to tell you that the project, which was initially started like as a pilot project, has become one of the biggest and successful project of the country, Atal's Tinkering Lab. And you know, till today, around 1.1 lakh innovative projects has been created for social and cross-cultural collaborations, ethical leadership, and to help in building innovative solutions for India's unique problems. Well, in order to foster inventiveness among students, Atal Tinkering Lab do conduct different activities ranging from regional level, national level and school level competitions and exhibitions or workshops. So you will agree that today we stand on the brink of a technological revolution which will certainly alter the way we think, we live, we work, we shop, we eat, whatever we do. And this is called Industrial Revolution 4.0, which is a digital fusion actually of technologies such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autopilot vehicles, 3D printing, nanotechnology, material science, biotechnology, quantum computing, you name it, there are so many. So completely it's a digital revolution 4.0. So here is third and last question to you. Can you please let us know which are those 3 unique skills much required by the students for Industrial Revolution 4.0? आपका तीसरा प्रश्न है, विच आर दोज 3 यूनिक स्किल्स रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जिसलिए मैंने कहा कि इसके लिए जो जैसे पहले मैंने 5 विषय बताए थे, 14 विद्या 64 कलाएं, दैट मीन्स आध्यात्म से लेकर तो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप ये एक पहला प्रकार है यूनिक में। दूसरा आएगा एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, वह होलिस्टिक हेल्थ जिसमें एनवायरमेंटल साइंस भी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आएगा, और शरीर, मन और भावों से हमारे विद्यार्थी पवित्रतम बने, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टि से विद्यार्थियों का जीवन उज्जवल हो। पंचकोशीय अवधारणा जो हमारे यहाँ भारत में
बहुत पुरातन मानी जाती है और बहुत ही विश्व को वंदनीय है, उस पंचकोशीय आधार पर हम लोग हमारे एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं मेरे लिए नहीं, तीसरा विषय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को और हमारे समस्त नागरिकों को यह भाव अब लाना ही होगा कि केवल स्वयं के लिए नहीं, कोविड ने सिखाया है केवल स्वयं के लिए हमें नहीं जीना है, तो संपूर्ण समाज के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए जीना है। और इसीलिए शुद्ध और तरल भाव से सेवा, सोशल वर्क, इनके लिए हमें विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। वैसे अभ्यासक्रम तैयार करने पड़ेंगे, वैसे सॉफ्ट स्किल्स तैयार करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इत्यादि विषयों से उनको हमें इस प्रकार तैयार करना पड़ेगा कि हमारे अब आगे की पीढ़ी को तो भी सरल, सरस, सुखदायक, समाधानकारक और ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, सर्वांगीण विकास से युक्त और रिक्यूपरेटिव लाइफ, स्वास्थ्यवर्धक और अंत में कहूँ तो एक्सियम माने स्वयं सिद्ध जीवन मिले। इसके लिए हम विद्यार्थियों को इन 3 प्रकारों से हमारी सेवाएं देना होगी। उसके लिए वैसे नियम बने, वैसी व्यवस्थाएं बने। इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। आपने संधि दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। विश्व में सबका कल्याण हो, ईश्वर सबको क्षमा करें, सभी को उज्जवल, पूर्ण रूप से परम स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें बच्चों की शिक्षा में ऐसा भाव लाना ही होगा कि वे केवल स्वयं के लिए नहीं, केवल निज स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जनमानस के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। सिर्फ अपना ही नहीं सोचे, बल्कि लोगों का भी सोचे, समाज का भी सोचे, भारत का भी सोचे। और इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का विकास समान रूप से होना बहुत बहुत जरूरी है। जयतु भारतम और विश्व में सबका कल्याण हो। Thank you very much for your time to be a part of the podcast, and I'm sure that your knowledge and wisdom is going to be helpful for millions of students across India. Guys, truly I believe that this mission could not be so successful without the contribution of each and everyone. And here I would like to convey my sincere thanks to all the parents, the teachers, the mentors, IITs, IIMs, government organizations, public companies, tech giant companies, IT organization, all of them have supported well. And last but not the least, the AIMT and the able leadership of Niti Aayog. I would like to say that this is a massive revolution, and it is all happening because of the big vision of our beloved Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi. This is happening because of the able leadership of the Vice Chairman of Niti Aayog, Dr. Rajiv Kumar, the CEO of Niti Aayog, Shri Amitabh Kant, the Mission Director of Atal Innovation Mission, Dr. Chintan Vaishnav and Mr. Ramanan, and definitely a dedicated team, Miss Deepika, Miss Swati Rao, Miss Madhuri, Mr. Ronak, Miss Naba, Miss Varya. They are really working hard to make this happen. And finally, all the students who are really the center of attraction, who are learning and growing from innovator to entrepreneur. This episode is sponsored by rkswealth.com. A fastest growing company promises to be your partner into the journey of financial freedom. Hope that you have enjoyed the session and looking forward to see you on next Monday with a new personality, the new regional mentor of change from different state of India. Till then, stay safe and stay motivated. Have a pleasant evening. Goodbye. Appreciate your time to join this week's episode. We hope that you have enjoyed the knowledge and content as shared by the regional mentor of change. We would like to convey our sincere thanks to Niti Aayog, AIM team, and all the sponsors. Don't forget to subscribe, follow, rate, and review. And you can also share it with others on your social media and WhatsApp groups. This show is available on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music,
Stitcher, and you can choose your favorite channel. Join us again on next Monday to meet exciting new personality from a different region of India. To catch all the latest podcast from Mr. Vinod Tiwari, you can follow him on Instagram at I am Vinod Tiwari. See you next Monday. Have a pleasant evening.